नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास नागवार। ओला, ऊबर, मैकडॉनल्ड्स, टाटा, रिलायंस, चौंकिए मत, हम ये नाम हर रोज सुनते हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया या ध्यान दिया है कि कोई इनको कॉपी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सभी जाने माने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं। और काफ़ी लोगों का सवाल है कि ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करना चाहिए। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर कैसे करवाएं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस यानी व्यापार, और मार्क का मतलब होता है सिंबल यानी आपके बिजनेस की कोई यूनिक पहचान जो आपके बिजनेस को दूसरों के बिजनेस से अलग करती है। और यही पहचान आपके बिजनेस को मार्केट में इस्टेब्लिश करती है और आपके कस्टमर्स इसी पहचान की वजह से आपके बिजनेस को बाकी प्रोडक्ट से और बाकी बिजनेस से अलग पहचान सकते हैं। इसी सिंबल या मार्क के साथ आपके बिजनेस की गुडविल जुड़ी होती है। ट्रेडमार्क कोई वर्ड हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई लोगो हो सकता है या डिवाइस हो सकता है। लेकिन काफ़ी लोग पूछते हैं कि ट्रेडमार्क लेना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो ट्रेडमार्क आपके गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में अलग पहचान देता है, आपके ब्रांड को इस्टेब्लिश करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक पेन बनाते हैं और मार्केट में अलग अलग तरह के और भी काफ़ी पेन हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेन बनाते हैं और काफ़ी समय काम करने के बाद लोग आपके पेन को यानी आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लगते हैं, तो लोग कोशिश करेंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को ही यूज़ करें और उसी को परचेज़ करें। अब लेकिन मार्केट में तो प्रोडक्ट जब सर्च करने जाएंगे तो काफ़ी कंपनीज़ के अलग अलग पेन यानी अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऐसा सिंबल यानी कोई ऐसा मार्क होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को बाकी कंपनीज़ के प्रोडक्ट से अलग दिखा सके, जिससे आपके कस्टमर्स को पता लग जाए कि ये वही प्रोडक्ट है जिसे वो यूज़ कर रहे हैं और ये वही प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी बाकियों से अच्छी है। अब इस जगह आपका ट्रेडमार्क काम आता है। दूसरा फ़ायदा होगा कि जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं और उसमें काफ़ी मेहनत होती है, और अगर आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में फेमस हो जाता है तो हज़ारों कस्टमर कोशिश करेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करें। अब डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके प्रोडक्ट को कॉपी करना शुरू करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं है तो कोई भी सेम प्रोडक्ट बना सकता है और सेम नाम से मार्केट में बेच सकता है। अगर किसी और ने भी ट्रेडमार्क आपसे पहले रजिस्टर करवा लिया तो आपकी सारी मेहनत का फल तो कोई और ले जाएगा, आपके सारे कस्टमर कोई और लेकर जा सकता है और इससे आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। कई बार गलत प्रोडक्ट यानी ख़राब प्रोडक्ट लेने की वजह से कस्टमर आपकी कंपनी के ऊपर केस भी कर सकते हैं। चूंकि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप लीगली ऐसे किसी इंसान को रोक नहीं सकते। तो आपकी मेहनत का प्रॉफिट अगर कोई और लेकर जा सकता है तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। ट्रेडमार्क ये इंश्योर करेगा कि सिमिलर नाम से यानी सिमिलर आइडेंटिटी के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में आपकी कॉपी करके ना बेच सके। अब चाहे आप स्टार्टअप हों या एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हो, ट्रेडमार्क हर बिजनेस ओनर्स के लिए ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि ट्रेडमार्क क्या हो सकता है। ट्रेडमार्क देखिए, कोई नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है, कोई स्टेटमेंट या टैगलाइन हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकता है, 3D होलोग्राम हो सकता है, कोई न्यूमरल हो सकते हैं, या फिर आप साउंड मार्क को भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी चीज़ को अपना ट्रेडमार्क बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अपना लोगो, सिंबल या टैगलाइन है तो आप अपने ट्रेडमार्क कंसल्टेंट से बात करें, वो आपको बता देंगे कि आपका प्रोडक्ट किस क्लास में आता है। लगभग 45 क्लासेस में से किसी एक क्लास में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अलावा आपको अपना आईडी एड्रेस प्रूफ चाहिए एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, और इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन यानी कंसर्न्ड ट्रेडमार्क ऑफिस में जाकर आप ऑफलाइन भी इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है, या फिर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग 4,500 रुपये की सरकारी फ़ीस लगेगी। ऑफलाइन रजिस्टर करवाएंगे तो लगभग 5,000 रुपये लगेंगे और बाकी सारे केसेस में 9,000 प्लस की गवर्नमेंट फ़ीस है। अब जिस दिन आप
अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप अपने लोगो, सिंबल या टैगलाइन के साथ TM वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने अभी आप मेरे साइड में देख रहे होंगे। जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उस एप्लीकेशन को फाइल होने के बाद एक ट्रेडमार्क एग्जामिनर के पास भेज दिया जाता है, और अगर उस पर कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती है या पब्लिक की तरफ से कोई ऑपोजिशन नहीं आता है, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर होने में लगभग 18 महीने से 2 साल का समय लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना ट्रेडमार्क किसी एडवोकेट या ट्रेडमार्क कंसल्टेंट के द्वारा रजिस्टर करवा लें। अगर आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आता है पब्लिक की तरफ से या नेगेटिव रिपोर्ट आती है, तो ये समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है और ये समय आपके बिजनेस के लिए बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में ये ज़रूर मेंशन करें कि आप उस ट्रेडमार्क को यूज़ करना चाहते हैं या काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उस ट्रेडमार्क को, यानी उस वर्ड, लोगो या टैगलाइन को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ फाइल करने होंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यानी प्रोसेस क्या है, और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं।